आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है जर्मेनियम को एन प्रकार के अर्धचालक में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। पहला आर्सेनिक, दूसरा इंडियम, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा आयोडीन। तो जर्मेनियम जो है वो किस प्रकार का अर्धचालक होता है। जर्मेनियम एक शुद्ध अर्धचालक होता है, ठीक है। तो शुद्ध अर्धचालक कहने का तात्पर्य यह है कि जर्मेनियम के जो अंतिम कोश है, ठीक है, अंतिम कक्षा में क्या होते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को दान भी कर सकते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं। तो बोला क्या है, हमें एन टाइप का अर्धचालक बनाना है। तो एन प्रकार का अर्धचालक मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि हमें इस प्रकार से डोपिंग करनी है या हमें इस प्रकार से अपद्रव्य इसमें मिक्स करना है कि जिसके कारण हमें क्या प्राप्त हो जाए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे जालक संरचना या जालक क्रिस्टल में प्राप्त हो पाए। तो क्या करना होगा, हमें जो चयन है कुछ इस प्रकार से करना होगा कि जैसे कि आपके पास में अगर शुद्ध अर्धचालक है वो चतुर्थ ग्रुप का है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, चतुर्थ ग्रुप के पड़ोसी परमाणुओं जो ग्रुप होते हैं उनका क्या करना होता है, अपद्रवी करना होता है। जैसे कि इसका चतुर्थ संयोजी है हमारे पास में जर्मेनियम, तो क्या करना होगा, आपको पंच संयोजी या त्रिसंयोजी का मिलान करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जैसे कि एक शुद्ध जर्मेनियम में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्ष में पाए जाते हैं। तो क्या करेगा, ये अपने ही पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे क्या कर लेता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये बना लिया इसने सहसंयोजी बंध। लेकिन ये कब होता है, जब सिर्फ शुद्ध अर्धचालक की बात करें या शुद्ध जर्मेनियम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा क्या करना होगा, अर्धचालक में हमें ऐसा तत्व मिलाना होगा जिसके कारण हमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। तो चूंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास में पंच संयोजी जो तत्व होते हैं उनका मिलान करना पड़ेगा। तो पंच संयोजी जो तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, इनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या किया जाएगा दोस्तों, जब पंच संयोजी तत्व जैसे कि फास्फोरस वगैरह को मिलाया जाता है तो क्या होता है कि इनके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रह जाएगा। तो क्या करेगा, 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बाकी के जर्मेनियम से क्या कर लेता है, वह हम दोस्तों सहसंयोजी बंध बना लेता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है जिसके कारण यहाँ पे पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग जर्मेनियम का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रश्न में कहा गया है कि विकल्पों में से कौन सी अशुद्धि मिलाई जाएगी। तो आर्सेनिक, इंडियम, एल्यूमिनियम और आयोडीन में देखिए दोस्तों, जो इंडियम और एल्यूमिनियम जो होता है वो त्रिसंयोजी धातुएं होती है, ठीक है। तो त्रिसंयोजी धातुएं का तात्पर्य यह है कि इनके जो अंतिम कक्ष है दोस्तों, तो इनके अंतिम कक्ष में इनकी जो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है। तो दोनों की दोनों जो होती है वो त्रिसंयोजी कैसी होती है, धातुएं होती है। आयोडीन जो है दोस्तों वह शुद्ध अर्धचालक जो जर्मेनियम है उसका पड़ोसी नहीं होने के कारण इसका मिलान तो नहीं किया जाएगा, अतः विकल्प क्रमांक 4 गलत है। फिर त्रिसंयोजी तत्वों का मिलान भी हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर वहां पे उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि दोस्तों जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को अगर डाल दिया जाएगा तो यहाँ पे इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों से सहसंयोजी बंध बन जाएगा लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएगा। परंतु बनाना क्या है इसको, एन वाला, ठीक है। तो एन वाले में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अतः हम क्या करेंगे, यहाँ पे पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे। तो पंच संयोजी तत्वों में क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है 5, जैसे कि आर्सेनिक होता है पंच संयोजी तत्व। और इस पंच संयोजी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कक्षा में वो अगर 5 है तो क्या होगा कि 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो सहसंयोजी बंध बना लेंगे। लेकिन अब होगा क्या कि इनके 4 इलेक्ट्रॉन के बंध बनाने के पश्चात हर एक जालक की संरचना में क्या होगा कि
इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शेष रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इतने परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी पूरे क्रिस्टल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जब क्रिस्टल का निर्माण किया जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो उसमें बहुलता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुलता के कारण इसे किस प्रकार का जो अर्धचालक ही कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा दोस्तों एन प्रकार का अर्धचालक। अतः प्रश्न के अनुसार कहा गया था कि जर्मेनियम को एन प्रकार के अर्धचालक में बदलने के लिए हमें पंच संयोजी तत्वों का मिलान करना होता है, तो वो पंच संयोजी तत्व है आर्सेनिक। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।